आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 0.5 मिलीमीटर चौड़ाई के स्लिट पर अविलंबता आपतित होता है। स्लिट से 2 मीटर दूर स्थित पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के प्रत्येक 2 अदीप्त बैंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो लैम्डा का मान हमें क्या दिया गया है, विवर्तन जो हो रहा है उसके लिए लैम्डा का मान दिया गया है 600 नैनोमीटर, ठीक है। इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 600 गुने 10 की घात -9 मीटर के बराबर, ठीक है। स्लिट से और बोला जा रहा है कि प्रकाश 0.5 मिलीमीटर चौड़ाई के स्लिट पर अविलंबता आपतित होता है। तो स्लिट की अगर हम चौड़ाई देखें तो डी बराबर कितना है, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 0.5 गुने 10 की घात -3 मीटर हो गया, ठीक है। और बोला जा रहा है कि स्लिट से 2 मीटर दूर स्थित पर्दे पे विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है। तो कैपिटल डी का मान जो स्लिट से पर्दे की दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर के बराबर, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के प्रत्येक और 2 अदीप्त बैंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम तीव्रता का जो प्रतिरूप प्राप्त होता है हमें विवर्तन के लिए वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट का जो तीव्रता होता है वो सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट से ऊपर, ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट है और ये पर्दा है, तो इस पे अगर हम ये हमारा क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट का तीव्रता, यहाँ पे ये केंद्रीय उच्चिष्ट का तीव्रता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे जाएंगे उसके लिए जो तीव्रता क्या होगी, क्रमशः घटते हुए हमें प्रतीत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीव्रता प्रतिरूप है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा है यहाँ पे ये हमारा क्या है, जो उच्चिष्ट के बाद जो 2 अदीप्त बैंड की जो दूरी होगी वो ये होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें अदीप्त प्राप्त होगा, पहला अदीप्त बैंड, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, दूसरा अदीप्त बैंड, ठीक है। और ये सब क्या हमारा प्रदीप्त है, ठीक है, जहाँ पे तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही है। तो अधिकतम बैंड के लिए हमें ये दूरी ज्ञात करनी होगी, ठीक है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। और ये दोनों बीच की दूरी ही क्या होगी, 2 अदीप्त बैंडों के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास सूत्र हो जाएगा क्या, जो होता है विवर्तन के लिए जो दूरी होती है, ठीक है, जिसे हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो ये अगर हम इसकी दूरी को b0 मान लें तो जो सेंट्रल मैक्सिमा जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट है इसकी बीच की दूरी कितनी होती है, बीटा नॉट बराबर ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बटा डी के बराबर, ठीक है। इसे हम 2 थीटा से भी सूचित करते हैं तो यहाँ से मान रख देते तो ये हो जाएगा 2 गुने लैम्डा का मान कितना है, 600 गुने 10 की घात -9 मीटर बटा डी का मान कितना है, 600 लैम्डा डी का मान कितना है 2 मीटर, ठीक है, गुना 2 हो जाएगा। और डी का मान कितना है, यह 0.5 गुने 10 की घात -3 मीटर के बराबर, ठीक है। तो बीटा नॉट जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट 4.8 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। तो जो 2 अदीप्त बैंडों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 4.8 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।